हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी निकोबार द्वीप समूह। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। चांगमा मुख्य रूप से एक खानाबदोशी एवं तिब्बती जनजाति है जो मुख्य रूप से चांग थाप पठार और लद्दाख के क्षेत्रों में निवास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि विश्व शरणार्थी दिवस की है? ऑप्शंस हैं ए 20 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 20 जून, डी 21 जून। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के शरणार्थियों को सम्मान देने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन संसाधन यानी CFR अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए थॉमस मुनरो, बी अलेक्जेंडर रीड, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी उपयुक्त सभी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। मद्रास प्रेसिडेंट में सबसे पहले थॉमस और रीड ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किया। यह संपूर्ण भारतीय ब्रिटिश प्रांत की 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी, जिसमें मद्रास, मुंबई, असम और सिंध क्षेत्र आते थे। इसमें किसानों यानी काश्तकारों को भूमि का स्वामी माना जाता था, यानी वो स्वयं कर का वसूलने का कार्य करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रोडाल्फो हर्नांडेज, बी फ्रांसिया मार्केज, सी गुस्ताओ पेट्रो, डी इवान ड्यूक। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी गुस्ताओ पेट्रो। अभी हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ये कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता हैं जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वातावरण में अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ए और बी दोनों, डी न तो ए और न ही बी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा यानी जिसका pH मान 5.6 से कम होता है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता कारण यह वर्षा होती है, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रोजेक्ट 75 वन संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अरिहंत वर्ग के परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण से, बी स्कॉर्पियन वर्ग के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के निर्माण से, सी INS विक्रांत के निर्माण से, डी नवीन श्रेणी की मिसाइल डिफेंस प्रणाली से निर्माण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी स्कॉर्पियन वर्ग के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है प्रोजेक्ट 75-1। प्रोजेक्ट 75-1 का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा किया जा रहा है और इसका संबंध है पनडुब्बियों के निर्माण से, जो यह पनडुब्बी पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कोलकाता, बी गुवाहाटी,
सी बेंगलुरु, डी दिल्ली। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। राष्ट्रीय चाय बोर्ड का गठन 1881 में हुआ और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। और किसके मंत्रालय के अधीन आता है? वाणिज्य मंत्रालय के अधीन यह आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी तजाकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी किर्गिस्तान। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। संघाई सहयोग संगठन यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? चीन के संघाई में, याद रखिएगा। चीन के संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन क्या इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संघाई सहयोग की स्थापना कहाँ पर की गई, तो वहाँ पे राइट होगा संघाई में। और लेकिन इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग में। और इसमें कुल 8 सदस्य देश शामिल हैं। उसमें कौन कौन से देश हैं? जिसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा 8 देशों में शामिल है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS कार्यरत है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो कार्यरत है। ऑप्शन बी राइट होगा। BIS अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बीजक निम्न में से किस भक्त संत के उपदेशों का संकलन है? ऑप्शंस ए त्यागराज, बी दादू दयाल, सी कबीर, डी शंकरदेव। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी कबीर। कबीर 15वीं शताब्दी के एक रहस्यवादी कवि और संत हैं। बीजक उनकी वाणी का संकलन है जिसमें साखी शब्द रामायणी सम्मिलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए चेन्नई भारत, बी बीजिंग, सी मास्को, डी ओस्लो। सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए 44वें ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई भारत में किया जा रहा है। यह 28 जुलाई से 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आयोजित होने वाला है चेन्नई में। इसमें कुल 189 देश शामिल होंगे। शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत कब से हुई ये बता देते हैं, 1927 से। और यह पहली बार जब से इसकी शुरुआत हुई है 1927 से पहली बार यह भारत में आयोजित होने वाला है। याद रखिएगा 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई भारत में होगा। यह कब से कब होने वाला है? 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच। और इसमें कुल कितने कंट्री हैं? 189 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट हैं। और यह 1927 में पहली बार आयोजित हुआ था। इसके बाद पश्चात पहली बार यह भारत में आयोजित होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए उदयपुर राजस्थान, बी हिंगोली महाराष्ट्र, सी हानले लद्दाख, डी थैनी तमिलनाडु। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी हानले लद्दाख में।
डार्क स्काई रिजर्व यह खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खगोल भौतिक संस्थान एवं लद्दाख प्रशासन की एक साझी पहल है। चलिए थेनी की बात कर लेते हैं। थेनी जो तमिलनाडु में स्थित है, यह भारत की प्रथम न्यूट्रॉनी वेधशाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, बी पशुधन टीकाकरण को बढ़ावा देना, सी लिंगानुपात और बालिकाओं की शिक्षा में सुधार, डी परिवार नियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंगानुपात और बालिकाओं की शिक्षा में सुधार लाना नंदा गौरा योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी से लेकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से आने वाली बालिकाओं के लिए जन्म पर उनको 11,000 रुपये और इंटर पास करने पर उनको 51,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 2 डायबिटीज के बारे में सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, इसे किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। बी, इसमें अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करता है परंतु शरीर में इंसुलिन का उपयोग करने का तरीका प्रभावित होता है। सी, इसमें अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है। डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है। टाइप 2 डायबिटीज एक प्रकार का गैर संचारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जिससे अधिकतर 14 से 16 वर्ग आयु के लोग प्रभावित होते हैं। इसमें अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करता है परंतु शरीर में इंसुलिन का उपयोग करने का तरीका प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, विश्व बैंक, बी, विश्व आर्थिक मंच, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी, नीति आयोग। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। यह इंडेक्स महिलाओं और पुरुष के मध्य अंतराल को जानने के लिए 4 मानदंडों के आधार पर जारी किया जाता है। उसमें कौन कौन से मानक हैं? जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति शामिल है। इसके आधार पर यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। याद रखिएगा इसके 4 मानक हैं जिसमें महिलाओं और पुरुषों में अंतर को हम देखते हैं। उसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था और चौथा है राजनीति। और यदि हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की स्थिति, तो भारत 144वें स्थान पर था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महायान एवं हीनयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, बौद्ध मत, बी, शैव मत, सी, वैष्णव मत, डी, जैन मत। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध मत। हीनयान और महायान जो संप्रदाय हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2013। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 2014। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई। इसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राएजो, याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई। इसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राएजो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए, आरबीआई गवर्नर, बी, केंद्रीय वित्त मंत्री, सी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, डी, प्रधानमंत्री।
सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है जिसकी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।